वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेयर फॉल। फॉर्चुनेटली हम दोनों के हेयर फॉल नहीं है, बट हेयर फॉल इज ए बिग प्रॉब्लम। वेरी सो कॉमन प्रॉब्लम। हेयर फॉल की सर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, मतलब स्ट्रक्चर करने पड़ेंगे सर। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है कि इज देयर एनी फूड और एनी वे वी कैन स्टॉप हेयर फॉल? अब फिर से हमें वही समझना पड़ेगा, अगर आप किसी प्रॉब्लम को रोकना चाहते हो तो पहले समझना पड़ेगा प्रॉब्लम है क्यों। तो हेयर फॉल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नॉर्मली जो हमारा बहुत मोस्ट कॉमन होता है, इसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। जो फैमिली हिस्ट्री होती है, बाल यहाँ से रिसीड होने लगते हैं, थिनिंग होने लगती है। एंड्रोजेनिक हाँ, एलोपेशिया। एंड्रोजेनेटिक या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इज अ साइंटिफिक टर्म फॉर फॉर हेयर हेयर लॉस। फॉल, हाँ, तो अब जो भी हेयर लॉस से कॉज देखोगे उसका नाम में एलोपेशिया आएगा। एलोपेशिया इज अ साइंटिफिक हाँ, नेम। ये सब समझ जाएं। तो अब एक तो कॉमन हो गया एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। दूसरा होता है एलोपेशिया एरियाटा, जो ऑटोइम्यून वाला होता है। कि लोगों ने देखा होगा ऐसे पैचेस बन जाते हैं, लॉस के कॉइन जैसे पैचेस बन जाते हैं फेस पे या सर पे, तो वो ऑटोइम्यून है, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। एक और कॉमन हेयर लॉस का कारण है, इसको हम टीलोजन बोलते हैं, टीलोजन एफ्लोबियम। उसमें क्या होता है, जब बॉडी में कोई स्ट्रेस होता है या कोई बीमारी होती है या न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो बॉडी कुछ टाइम के लिए हेयर की ग्रोथ को रोक देती है। टीलोजन एफ्लूवियम, एफ्लूवियम, इफ्लूवियम। हाँ। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हेयर की स्टेजेस होती हैं तीन, एनाजन, टिलोजन, गेटाजन। तो जब बॉडी ग्रो होती है, हेयर ग्रो होते हैं, एनाजन बोलते हैं। जब बॉडी को स्ट्रेस आता है, मान लीजिए आपको बीमार हुए, आप टाइफाइड हो गया या बहुत फास्टिंग कर रहे थे, तो बॉडी को लगेगा हमारे पास न्यूट्रिशन की कमी है, तो हमें अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है। तो वो बाकी बॉडी में फोकस करेगी, बालों को बोलेगी आप ग्रो करना रुक जाओ। तो फिर वो रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं, और जो रेस्टिंग वाली स्टेज होती है वो लगभग 2-3 महीने के बाद फिर बाल टूट के गिरते हैं एक बार। तो इसलिए आपने देखा होगा मोस्टली टाइफाइड के बाद या कोई भी सीवियर इलनेस होती है, कोई बड़ी सर्जरी होती है, तो उसके 2-3 महीने बाद हेयर फॉल होता है, जो फिर समय के साथ धीरे धीरे 6 महीने 1 साल में खुद से ठीक हो जाता है। ठीक है। तो एक्चुअली ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि आपकी हेयर लॉस का एग्जैक्टली कारण क्या है, उसके हिसाब से होगा। ये तो सर आपने कॉजेज बता दिए, बट जनरल पॉपुलेशन में सर थिनिंग ऑफ हेयर, अब मेरे खुद के बाल काफी थिन हो गए हैं एज द हाँ, एज ग्रोस। थिनिंग इज द पार्ट ऑफ एजिंग। कि एज के साथ बाल तो थिन होने हैं, वो एज का साइन है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब वो थिनिंग उम्र के पहले स्टार्ट हो जाए। जो काम आपका 35-40 की एज में होना था, अगर उतनी थिनिंग, उतना हेयर लॉस अगर आपको पहले होने लगा है, तो एक तरीके से साइन है कि आपकी एजिंग, बालों की एजिंग थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो गई है। तो कैसे रोका जाए उसको? उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एजिंग तो होनी है, आप एजिंग को तो नहीं बना कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, बट आप सर, स्लो कर सकते हो एक उसको। मार्केट में बहुत कॉमन जो सोशल मीडिया में बायोटिन गमीज, बायोटिन टेबलेट्स, बायोटिन का क्या इम्पैक्ट है सर? बायोटिन एक विटामिन है, तो अगर आपके बॉडी में बायोटिन की कमी है तो आप बायोटिन लोगे तो फर्क पड़ेगा। तो एक हद तक थोड़ा सा इफेक्ट उसका भी आता है। बट मेन है कि जो प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है, आपका जो मेन हेयर लॉस की बात करते हैं हम, नॉर्मली तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की बात ही करते हैं। इसमें क्या है, आपके बाल धीरे धीरे पतले होते जा रहे हैं, हेयर की थिनिंग होती जा रही है, थिन होते होते फिर वो पतले होकर टूट जाते हैं, और फिर एक समय के बाद जड़ से भी चले जाते हैं। अगर आप बहुत लेट करोगे, आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे, तो जो बाल जड़ से चले गए उनको आप दवाइयों से वापस नहीं ला सकते। उनके लिए फिर वही है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो आपका मेन फोकस ये होता है कि जितने बाल हैं उनको पहले रोकना है कि हेयर लॉस ना हो। सेकंड प्रायोरिटी है, जो बाल पतले हो गए हैं वो थोड़े थिक हो जाएंगे, जो आपके बाल ऊपर से टूट गए हैं, रूट बची हुई है, वो वापस आ जाएगी। तो बायोटिन का फायदा है मतलब? बायोटिन का थोड़ा सा फायदा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बायोटिन कमी है तो आप कुछ टाइम लोगे फिर उससे कवर हो जाएगा। बट अगर बायोटिन आपके शरीर में कम नहीं है तो आप कितना भी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। कि आपको अगर प्यास नहीं लगी है, मैं पानी पिलाता जाऊँ तो उसका फायदा नहीं है, आपको कुछ दिखेगा नहीं। फायदा नहीं है। तो नाउ वी कम टू ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ इट सर। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट एक्चुअली में डिपेंड करता है कि हेयर लॉस कितना प्रोग्रेस हो गया है। जैसे मैंने बताया कि हेयर टाइम के साथ जाने हैं एक एज के बाद, प्रॉब्लम है कि पहले जाने लगे हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ सालों तक बालों को ट्रीट करना है कि वो रुके रहें। तो मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट सबसे पॉपुलर है मिनॉक्सिडिल है, कि लोशन आते हैं, आपको उसको लगाना होता है, तो वो अच्छा काम करता है, प्रोग्रेस को रोक देता है। उसके अलावा कुछ टैबलेट्स होते हैं, जैसे फिनेस्ट्राइड है, एंटी हार्मोनल ट्रीटमेंट, वो काम करता है। और आजकल बहुत पॉपुलर पीआरपी जैसे प्रोसीजर्स हैं, पीआरपी, जीएफसी, जो फिर हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो सर मिनॉक्सिडिल आपने बताया सर, 2 क्वेश्चन है मिनॉक्सिडिल पे मेरे। पहला कि किस फॉर्म में मिनॉक्सिडिल आपको लगाना है, क्योंकि शैम्पू में भी अवेलेबल है, सीरम में भी अवेलेबल है, बहुत सारे। दूसरा सर, मैंने एक सुना है कि मिनॉक्सिडिल जैसे आप छोड़ते हो आपका सडन हेयर फॉल
हो जाता हो है। जाता है। तो ये मिनॉक्सिडिल इज रियली अ गुड थिंग टू अप्लाई ऑन हेयर और इट्स जस्ट टाइम पास? हाँ, बट ये फिर क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये हाँ। सवाल बहुत कॉमनली बहुत पेशेंट्स पूछते हैं हाँ। कि मिनॉक्सिडिल काम कर रहा है, आपके जो हेयर थिनिंग हो रही थी उसको रोक रहा है, तो आपका हेयर फॉल कम हो रहा है, बट आप जब तक ट्रीटमेंट करोगे वो तब तक ये काम करेगा। जैसे मैं जब तक चश्मा पहनूंगा मुझे दिखेगा, चश्मा पहनना बंद कर दूंगा दिखना बंद हो जाएगा। तो मैं ये नहीं बोलूँगा जैसे चश्मा उतार दिया मैंने दिखना बंद हो गया तो चश्मा खराब था मेरा। अब इसमें जो हेयर फॉल ज़्यादा लोग बोलते हैं वो प्रॉब्लम ये है कि मान लेते हैं आपके पे 20 बाल रोज गिर रहे थे, आपने मिनॉक्सिल स्टार्ट किया, आपके या तो रुक गए या मान लेते हैं कम हो गए, 2-3 हो गए, तो आप मिनॉक्सिल वापस से बंद करोगे और वापस से जब 20 हो जाएंगे तो आपको लगेगा अचानक से बढ़ गए हैं, जबकि हुआ क्या है जैसा पहले था वैसा हुआ है। तो कोई भी इलाज तब तक काम करे तब तक आप उसको लोगे। तो मिनॉक्सिल तो लंबे अभी समय लेना तक कैसे है? शैम्पू में लेना है? नहीं, शैम्पू तो काम नहीं करता, मोस्टली लोशन सॉल्यूशन फॉर्म में आते हैं, जो आइडियली आपको लगाना ही होता है, लोशन लगा के रखना होता है दिन में 2 बार, डिपेंडिंग ऑन एग्जैक्टली क्या स्टेज है। कॉमनली हम 5% लोशन 2 बार लगाने को बोलते हैं मेल्स में, एंड फीमेल्स में 5% 1 बार, बट एग्जैक्टली वी हैव टू एसेस कि कितना हेयर फॉल है, सर क्या इसको stage है। लंबे तौर पे यूज करें अगर मिनॉक्सिडिल को तो कोई साइड इफेक्ट? नहीं, इसके मोस्टली साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि आप उसको बस लोकल फॉर्म में लगा रहे हो, ठीक तो है। मोस्टली वो बालों बालों तक ही जा रहा है, उतनी बॉडी में उतना ज़्यादा नहीं जा रहा है कि ज़्यादा साइड इफेक्ट करे। कुछ लोगों में लोकल साइड इफेक्ट होते हैं, कभी कभी की थोड़ी इरिटेशन होती है, जलन होती है, डैंड्रफ बढ़ता है, तो उसको उसके हिसाब से मैनेज किया जा सकता है। बस मिनॉक्सिल आपको लंबे टाइम लगाना पड़ेगा क्योंकि आपकी प्रॉब्लम ही लंबे टाइम की है। लंबे टाइम। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन है पीआरपी। पीआरपी बहुत आजकल न्यूज में रहता है, लोग पीआरपी पीआरपी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर पीआरपी अलोन कैन वर्क? क्या सिर्फ पीआरपी आप करें तो काम कर सकता है? और पीआरपी होता क्या है बेसिकली? हाँ, पहले हम समझते हैं पीआरपी होता क्या है। पीआरपी बेसिकली प्लेटलेट प्लाज्मा बोलते हैं इसका नाम। तो हम क्या करते हैं, आपका ब्लड लेते हैं नॉर्मल जैसे ब्लड सैंपल के लिया जाता है, उसको फिर हम प्रोसेस करते हैं, उसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उसको कंसनट्रेट करते हैं प्रोसेस करके, सेंट्रीफ्यूज करके। तो जो फाइनल सॉल्यूशन मिलता है उसमें आपको नॉर्मल ब्लड से ज़्यादा डेंसिटी में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो उसको जब हम इंजेक्ट करते हैं बालों में, तो जो ग्रोथ फैक्टर्स आ रहे हैं आपके बालों को, फिर वो मैसेज देते हैं ग्रोथ करानी है, तो उसका हेयर फॉल पे अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो ये अच्छा रिजल्ट आते हैं पीआरपी के। सबसे अच्छी बात पीआरपी की ये है कि इसमें आपका खुद का ब्लड यूज किया जा रहा है, कुछ बाहर का नहीं है, तो फिर साइड इफेक्ट होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो ये सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, बट पर्सन टू पर्सन हमें देखना पड़ता है कि अधिकतर केसेस में तो हम प्रेफर करते हैं कि दोनों ट्रीटमेंट साथ में किए जाए, मिनॉक्सिल भी पीआरपी भी। बट अगर केवल पीआरपी भी करेंगे तो रिस्पांस तो आएगा, बट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना सारे ट्रीटमेंट कंबाइन करके आता। तो सारी ट्रीटमेंट मतलब आप मिनॉक्सिडिल भी लो, पीआरपी भी लो और बायोटिन भी लो, और क्या रह गया सर? हाँ, और फिर फिनेस्ट्राइड भी रह गया। वो डिपेंड कि आपकी बीमारी है कितनी। अगर आपका थोड़ा बहुत हेयर लॉस है तो यूजुअली हम प्रेफर करते हैं मिनॉक्सिल से स्टार्ट करो कि केवल मिनॉक्सिल लगाओ। ठीक है। अगर मिनॉक्सिल से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर आप साथ में पीआरपी कर सकते हो। पीआरपी कर सकते या अगर ऐसा पैटर्न है कि सेंट्रल हेयर लॉस ज़्यादा है, हाँ। उससे फिनेस्ट्राइड अच्छा काम करता है, तो वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है कि हमें क्या करना है। पीआरपी की डोज क्या रहती है? आप पीआरपी की डोज एज सच नहीं है, वो तो हम ब्लड लेते हैं, फिर जितना ब्लड लेते हैं उसके हिसाब से सॉल्यूशन बनाते हैं और वो इंजेक्ट करते हैं। तो क्लिनिक टू क्लिनिक थोड़ा वेरिएशन होगा कि कुछ लोग 2 महीने में एक बार, 2 महीने हाँ, में फ्रीक्वेंसी महीने में एक बार हो गया, 3 to 4 वीकली यूजुअली 3-4 सेशन करने कितनी बार लेना पड़ेगा सर? 3-4 बार इज एनफ, बट अगेन सबकी बॉडी अलग है। कुछ लोग बेसिकली को पीआरपी इज योर प्लेटलेट एंड ग्रोथ फैक्टर व्हिच आर कमिंग फ्रॉम योर ओन ब्लड एंड यू इंजेक्टिंग इन योर हेयर्स। सो मतलब इसका कहने का मतलब है कि मतलब किसी की शादी हो रही हो या किसी को कुछ इंपॉर्टेंट सोशल फंक्शन अटेंड करना हो तो वो 3-4 महीने पहले ये सारे ट्रीटमेंट ले ले ताकि इसका हेयर ग्रोथ अच्छा हो, एंड वंस यू डोंट रिक्वायर हेयर्स सो देन तो बट हाँ, जैसे हमने लाइव में बात की, सेम बात है यहाँ भी। अगर आपको नहीं फर्क पड़ता बालों से, इट्स नॉर्मल, एक एज के बाद जानने ही है। आप जल्दी जानने से ओके हैं तो फिर आप ओके हैं, कुछ मत करो, इट्स ओके। एक टाइम के बाद बाल जानने ही है, इट्स जस्ट कि आप एक्सेप्ट कब कर पाते हो। सो मैं कंक्लूड करूंगा सर, बायोटिन का थोड़ा बहुत इफेक्ट है, मिनॉक्सिडिल का अच्छा खासा इफेक्ट है, पीआरपी का अच्छा सारा इफेक्ट है, और फिनेस्टेराइड एक मेडिसिन है जो उसका भी इफेक्ट है अगर आपको वाकई में आपके बाल बचाने हैं तो। ठीक।